अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, प्रॉपर्टी एक्सपो के प्लेटफॉर्म से मैं हूं एजाज शाहिद, आपका होस्ट। सुबह के 9:30 हुए और हम खड़े हैं इस वक्त में ज़ीरो पॉइंट पे हमने अपनी गाड़ी का मीटर कर दिया है ज़ीरो, आप देख सकते हैं। और आज के दिन में हमारा इरादा है ब्लू वर्ल्ड सिटी को कवर करने का। ब्लू वर्ल्ड सिटी, जैसा कि आप जानते हैं कि रावलपिंडी इस्लामाबाद के काफ़ी जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, नोन प्रोजेक्ट्स हैं, उनमें से एक नाम है, जिसके हवाले से काफ़ी सारी कंट्रोवर्सीज़ भी हैं और जिसके अंदर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं और लोगों के बहुत सारे सवालात भी हैं उसके हवाले से। तो हमने सोचा कि आज हम ब्लू वर्ल्ड सिटी के ऊपर अपना वीलॉग करें और जो मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन हम आपके साथ शेयर कर सकते हैं ब्लू वर्ल्ड सिटी के हवाले से, वो आपके साथ शेयर करें। मैं ज़ीरो पॉइंट से हम लोगों ने अपना जर्नी स्टार्ट किया है श्रीनगर हाईवे के थ्रू मोटरवे की तरफ, और मोटरवे से बरास्ता चक्री इंटरचेंज हम ब्लू वर्ल्ड सिटी के लिए ट्रैवल करेंगे। व्यूअर्स, जैसा कि आप जानते हैं, प्रॉपर्टी एक्सपो पाकिस्तान में रियल स्टेट न्यूज़, प्रोजेक्ट के रिव्यूज़ और रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ आपके साथ डिस्कस कर रहा होता है। हमें बेहद खुशी होती है जब आप लोग हमारी वीडियोस के ऊपर कमेंट करते हैं, हमें अपनी सजेशन देते हैं, अपनी राय का इजहार करते हैं कि हमने वीडियो अच्छी बनाई या बुरी बनाई, और अपनी दोस्त अहबाब के साथ उसको शेयर करते हैं। व्यूअर्स, ये हम लोग चक्री रोड पे चढ़ चुके हुए, चक्री इंटरचेंज से बाहर निकल के हम राइट हुए और अब हमारा जो रुख है वो इस वक्त में ब्लू वर्ल्ड सिटी की तरफ है। और आप देख सकते हैं कि ये सिंगल रोड है जो कि हमें कनेक्ट करेगा ब्लू वर्ल्ड सिटी की तरफ। फ्यूचर में ये रोड डबल होगा या नहीं, मुझे इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन अभी तक ये सिंगल रोड है। और अगर मैं इतनी बड़ी डेवलपमेंट को ज़हन में रख रहा हूँ क्योंकि ब्लू वर्ल्ड सिटी है इस रोड के ऊपर, और आगे फिर कैपिटल स्मार्ट सिटी है इसी रोड के ऊपर, फिर अगर छोटे टाउन्स की बात करें तो कर्तबा सिटी भी है और अब्दुल्ला सिटी है, खनियाल होम्स है, ये तमाम की तमाम जब डेवलपमेंट यहाँ पे हो जाएगी एंड इफ़ द रोड रिमेन सिंगल, जैसा कि अभी आप देख रहे हैं, तो ये कोई इतना अच्छी चीज़ नहीं समझ आ रही है जाहिर है फ्यूचर के हवाले से। आप देख सकते हैं व्यूअर्स, ब्लू वर्ल्ड सिटी की हम इस वक्त में एंट्रेंस पे हैं एंड यू कैन सी कि जो एंट्रेंस है वो किस कदर एलिगेंट बना रहे हैं ये लोग। ओके व्यूअर्स, हम लोग इस वक्त में ब्लू वर्ल्ड सिटी के अंदर एंटर हो चुके हुए हैं। आप देख सकते हैं सामने काफ़ी हैवी मशीनरी यहाँ पे खड़ी हुई है। इससे अंदाज़ा हो रहा है कि यहाँ पे जो डेवलपमेंट वर्क है वो बहुत ही तेज़ी से जा रही है। जो ब्लू वर्ल्ड सिटी के CEO हैं, आई बिलीव साद नज़ीर साहब, ही इज़ NCA ग्रेजुएट। तो दिस इज़ अनदर रीज़न जो मुझे समझ आ रही है कि उन्होंने जो ब्लू वर्ल्ड की मेन एंट्रेंस है और जो ओवरऑल जो ब्लू वर्ल्ड का जो डिज़ाइन है वो बहुत ही अच्छा डिज़ाइन नज़र आ रहा है। आप देख सकते हैं ये सामने एक वो जो हॉर्स मैस्कॉट्स हैं, उनका स्ट्रक्चर भी यहाँ पे प्रिपेयर हो रहा है। तो ये इस वक्त में व्यूअर्स हम लोग जो हैं वो ब्लू वर्ल्ड के मेन बुलेवर्ड के ऊपर ट्रैवल करें और आप देख सकते हैं कि जो मेन बुलेवर्ड है उसका जो कारपेटिंग है वो बहुत ही अच्छी नाइस कारपेटिंग नज़र आ रही है, और जो डेवलपमेंट वर्क है ओवरऑल लेफ्ट राइट पे वो भी आप लोग यहाँ पे विटनेस कर सकते हैं। ओके व्यूअर्स, तो हम लोग इस वक्त में आ चुके हुए हैं ब्लू वर्ल्ड सिटी के बिल्कुल दरमियान में, तकरीबन 1.5 से 2 किलोमीटर हम अंदर आ चुके हुए हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको लेफ़्ट राइट पे हैवी मशीनरी काम करती हुई नज़र आ रही है। आप देख सकते हैं जो डेवलपमेंट वर्क है वो यहाँ पे हो रहा है। तो वो जो मिस इन्फॉर्मेशन एक थोड़ी सी हम मार्केट में देखते हैं कि इनके पास ज़मीन नहीं है, बिल्कुल भी वो ज़रा गलत बात है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ज़ाहिर है ज़मीन है तो यहाँ पर काम चल रहा है ना। एक बात, ब्लू वर्ल्ड सिटी अगर हम बात करें ज़ीरो पॉइंट से ब्लू वर्ल्ड तक के लिए बरास्ता मोटरवे, तो ये तकरीबन कोई 69 किलोमीटर का फ़ासला बनता है। और अगर आप गूगल मैप करें जो कि सदर से आप करें और अडयाला रोड के रास्ते, तो तकरीबन 39 किलोमीटर का फ़ासला बनता है। और अगर हम एयरपोर्ट से, न्यू एयरपोर्ट से यहाँ तक का फ़ासला गूगल मैप से मेजर करें तो तकरीबन 37 किलोमीटर का बनता है।
ब्लू वर्ल्ड सिटी के लेफ़्ट राइट पे सोसाइटीज़ की बात करें तो यहाँ पे हमें कैपिटल स्मार्ट सिटी मिलता है, यहाँ पे हमें अब्दुल्ला सिटी मिलता है, यहाँ पे हमें कर्तबा सिटी मिलता है, खनियाल होम्स मिलता है। ये तमाम वो सोसाइटीज़ हैं जो कि इर्द गिर्द यहाँ पे ब्लू वर्ल्ड सिटी के पाई जाती हैं। डेवलपर्स की अगर हम बात करें तो मेनली दो जो मेजर स्टेक होल्डर्स हैं, जिनमें हम बात करें तो ब्लू ग्रुप ऑफ कंपनीज़ है और इंपीरियल ग्रुप ऑफ कंपनीज़ है जो कि इस प्रोजेक्ट को ओन करते हैं। एंड देन इट्स अ कंसोर्शियम ऑफ मैनी डेवलपर्स और प्लानर्स जो कि बेसिकली मिल के इस सारे के सारे प्रोजेक्ट की एग्जीक्यूशन के ऊपर काम कर रहे हैं। ओवरऑल अगर हम ग्रुप की स्ट्रेंथ की बात करें तो हमारी रिसर्च के मुताबिक ये इस ग्रुप का पहला एक मेगा प्रोजेक्ट है जिसको इन लोगों ने लॉन्च किया है। दे क्लेम इट एज़ देयर फ्लैगशिप प्रोजेक्ट और आई होप कि ये प्रोजेक्ट इनके लिए एक बहुत बड़ी सक्सेस इंशाल्लाह होगा। ओवरऑल अगर हम प्रोजेक्ट के एरिया की बात करें तो ग्रुप के सीईओ के मुताबिक जो हमने उनका एक इंटरव्यू देखा उसमें उन्होंने क्लेम किया था कि उन्होंने 15,000 कनाल जगह जो है एक्वायर कर ली हुई है। नियर फ्यूचर में वो 1 लाख कनाल की बात करते हैं और फार फ्यूचर में वो 5 लाख कनाल की बात करते हैं। और उनके मुताबिक कि इट विल बी अराउंड 45 किलोमीटर लॉन्ग एरिया के जिसके अंदर ये एक मेगा प्रोजेक्ट जो है वो एग्जिस्ट करेगा। डेवलपर्स के प्लान की बात करें तो डेवलपर्स ब्लू वर्ल्ड सिटी को पाकिस्तान के पहले टूरिस्ट सिटी के तौर पे पोजीशन करते हैं, जो कि मेरे ख़्याल में एक बहुत ही यूनिक पोजीशनिंग है। अभी तक हमने जितनी भी सोसाइटीज़ को देखा है, किसी भी सोसाइटी ने इस पोजीशन को इस जगह पे ख़ुद को पोजीशन नहीं किया है। यही वजह है कि अभी आपने ओवरऑल इनके प्लान्स में देखा होगा कि वो दुनिया के जितने बड़े मोनूमेंट्स हैं उनके रेप्लिकास जो हैं वो इस सोसाइटी के अंदर बनाने जा रहे हैं। ओके व्यूअर्स, अपने इस थीम को जस्टिफाई करने के लिए हमने देखा कि ग्रुप ने डेवलपर्स ने इसके अंदर एक ब्लू मॉस्क प्लान की है जो कि बेसिकली आपको पता है टर्किश ब्लू मॉस्क का रेप्लिका है। ये बेसिकली 15,000 लोगों की कैपेसिटी रखेगी, जो कि बेसिकली 5,000 लोगों की कैपेसिटी इसमें ज़्यादा है जो एक्चुअल ब्लू मॉस्क है उसकी अगर हम बात करें तो ओवरऑल जो इसके बाद जो सेकंड चीज़ इसके अंदर पार्क प्लान की गई है दैट इज़ वाटर थीम पार्क। अगेन इट्स अ ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट जो कि बेसिकली एक चाइनीज़ डेवलपर हैं उनके साथ मिलके पाकिस्तान में ला रहे हैं। ये बेसिकली 7,000 स्क्वायर मीटर के एरिया के ऊपर होगा, जिसमें कि तकरीबन कोई 20 के करीब हॉट राइड्स होंगी और दुनिया की जो रिनाउंड फूड चेन्स हैं वो सारी की सारी इस थीम पार्क का हिस्सा होंगी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हमें यहाँ पे हॉर्स मैस्कॉट उसका स्ट्रक्चर नज़र आया जो कि अगेन वाज अ ब्यूटीफुल थिंग। अभी वो मुकम्मल नहीं हुआ है, अभी वो तकमील के मराहिल में है, लेकिन उसको देख के अंदाज़ा होता है कि वो बहुत ही खूबसूरत चीज़ है और ये 125 फीट टॉल है विच इज़ एक्चुअली वर्ल्ड्स टॉलेस्ट। इसके अलावा जो मैं एक वीडियो देख रहा था इनके सीईओ की साद नज़ीर साहब की, जिसमें उन्होंने क्लेम किया कि दुनिया के जितने नोन मोनूमेंट्स हैं वो इन तमाम मोनूमेंट्स के रेप्लिका इस सिटी के अंदर ब्लू वर्ल्ड सिटी के अंदर उनको बनाएंगे और वो तमाम अम्यूनिटीज़ जो कि किसी भी एक टाउन का किसी भी एक सोसाइटी का हिस्सा होनी चाहिए वो यकीनन तमाम के तमाम इसका हिस्सा हैं। इसके अंदर स्कूल्स भी हैं, इसके अंदर ज़ाहिर है कॉलेजेस को भी प्लान किया गया है, इसका जो ड्रेनेज है वो बहुत ही अच्छे से प्लान किया गया है। देन वाटर की जो फैसिलिटी है, इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी है, गैस की फैसिलिटी है, इन तमाम फैसिलिटीज़ को जो कि बेसिकली बहुत ही बेसिक्स होती हैं किसी भी सोसाइटी का, सर्टनली उनको इसके लिए प्लान किया गया। ओवरऑल अगर हम सोसाइटी की डिवीज़न की बात करें तो सोसाइटी में एक जनरल ब्लॉक रखा गया है, देन देयर इज़ ओवरसीज़ ब्लॉक, अवामी रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स इसके अंदर बनाया जाएगा। फिर यहाँ पे ब्लू हिल कंट्री फार्म्स के नाम से फार्म हाउसेस को प्लान किया गया है। इसी तरह ऑर्बिटल अपार्टमेंट्स को प्लान किया गया है। देन के अंदर एक ब्लू इकोनॉमिक जोन प्लान किया गया है जिसके अंदर के एक्सपो सेंटर, कन्वेंशन सेंटर, वेयर हाउसेस के लिए जगह रखी गई है। एक प्रॉपर इंडस्ट्रियल जोन होगा। देन एक बैंक स्ट्रीट को प्लान किया गया है। ऑब्वियसली कॉर्पोरेट ऑफिसेज होंगे, कॉर्पोरेट स्ट्रीट ज़ाहिर है एक डिज़ाइन की गई है जिसके अंदर के तमाम जो लीडिंग कंपनीज़ हैं दे आर प्लानिंग टू ब्रिंग देम हेयर एंड ऑब्वियसली 5 स्टार होटल्स और इस टाइप की तमाम जो बेसिक फैसिलिटीज़
किसी भी एक इंडस्ट्रियल जोन के अंदर या एक इकोनॉमिक जोन के अंदर होनी चाहिए, उन तमाम चीज़ों को इसके अंदर प्लान किया गया है। दिस इज़ ऑल अबाउट प्लानिंग। प्रैक्टिकली जब ये एग्जीक्यूट होगा इसकी क्या शक्ल निकलेगी ज़ाहिर है नीड टू बी सीन येट, लेकिन इन टर्म ऑफ प्लानिंग अगर हम बात करें तो सीम्स आ वेरी गुड प्लानिंग एट द मोमेंट। ओके व्यूअर्स, तो मेरे प्रोड्यूसर ने आज मुझे एक नया टास्क दे दिया कि जी अब मैं यहाँ पे डेवलपमेंट भी करके दिखाऊं। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि मुझसे क्या क्या करवाना चाह रहे हैं। चलें लेट्स सी, ट्राई करते हैं, थोड़ी सी यार हो जाएगा या पार हो जाएगा। व्यूअर्स, आप में से अगर किसी ने अभी तक इन्वेस्टमेंट की हुई है ब्लू वर्ल्ड सिटी के अंदर, तो आपका एक्सपीरियंस क्या है आप हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, या आप ब्लू वर्ल्ड सिटी की कुछ ख़ास एरिया के हवाले से बात करना चाह रहे हैं, आप चाहते हैं हम उस एरिया को भी हाईलाइट करें, उसके ऊपर भी हम रिसर्च करके आपके साथ शेयर करें अपनी आउटकम, तो ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह ताला हम वो भी ज़रूर वर्किंग करके आपके साथ शेयर करेंगे। अगर हम बात करें ओवरऑल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ की ओवरऑल ब्लू वर्ल्ड के अंदर, तो मुझे एक चीज़ जो बहुत ही अमेजिंग लगी है अभी तक ब्लू वर्ल्ड के अंदर, वो ऑब्वियसली इनका इनके यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट मिक्स है वो एक्चुअली बहुत ही क्लासी है। यानी हमें यहाँ पे बहुत छोटी से छोटी इन्वेस्टमेंट करने का भी मौका मिल जाता है, और यहाँ पे हमें बहुत जो बड़ी लेवल की इन्वेस्टमेंट होती है फार्म हाउसेस की सूरत में, हाई रेज़ की सूरत में, कमर्शल्स के अंदर, उसकी अपॉर्चुनिटीज़ भी हमें यहाँ पे मिल जाती हैं। प्लॉट साइज़ की बात करें तो जो रेजिडेंशियल एरिया है उसके अंदर हमें 5 मरले, 7 मरले, 8 मरले, 10 मरले, 14 मरले, 1 कनाल और 2 कनाल की अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। और अगर हम कमर्शियल एरिया की बात करें तो कमर्शियल एरिया में 4 कनाल और कमर्शियल एरिया में 5 मरले, 8 मरले के जो कमर्शियल प्लॉट्स हैं वो अवेलेबल हैं। और अगर हम फार्म हाउसेस की बात करें तो यहाँ पे 4 कनाल के और 8 कनाल के जो फार्म हाउसेस हैं उनकी अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे अवेलेबल है, आप उनमें इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। जो सबसे मज़े की बात है जो मैंने अभी तक ओवरऑल प्रोजेक्ट के अंदर ऑब्जर्व की, दैट इज़ बेसिकली अफोर्डेबिलिटी। हमने देखा कि जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो यहाँ पे दरकार है आपको अपने प्रोजेक्ट को आपको अपनी बुकिंग के लिए, दैट इज़ 10%। इसका मतलब ये है कि आप मिनिमम 80,000 रुपये से अपना प्लॉट वगैरह यहाँ पे बुक करवा सकते हैं, जो कि मेरे ख्याल में बहुत ही एक नॉमिनल है। एक आम जो एक जो कह लें कि एक एवरेज इनकम ग्रुप के जो लोग हैं, एवरेज इनकम ग्रुप के लोग भी इसके अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट पार कर सकते हैं। और 3 से 4 साल का प्लान है जो कि बेसिकली अभी तक जो हमने अब जो इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट की उसके मुताबिक कि 4 साल के अंदर उसकी पोजेसन जो है वो दे दी जाएगी। 4 साल का इंस्टॉलमेंट प्लान है, सॉरी, पोजेसन कितने टाइम में दी जाएगी उसके ऊपर हम बाद में बात करते हैं। अभी हमने जो एक इंटरव्यू देखा था साद नज़ीर साहब का, और जिसके अंदर उन्होंने क्लेम किया था कि इस सितंबर के अंदर, ये जो अभी सितंबर स्टार्ट हो चुका हुआ है, इस सितंबर के अंदर दे आर एक्सपेक्टिंग बैलेटिंग ऑफ देयर फर्स्ट ब्लॉक, और उसकी जो पोजेसन है वो दिसंबर के अंदर क्लेम कर रहे हैं कि दे दी जाएगी, जो कि मेरे ख्याल में इफ़ दे डू इट तो दिस इज़ गोइंग टू बी एन ऑसम स्टेप, जो कि ज़ाहिर है एक बहुत कॉन्फिडेंस ऐड करेगा इन्वेस्टर के सेंटिमेंट के अंदर। आप देख सकते हैं हमने आपको रियल टाइम इंफॉर्मेशन देने के लिए मड का दरिया पार किया, और आप ये हमारे पाँव देख सकते हैं। सी देखें पांडे जी कहाँ कहाँ चढ़ा रहे हैं आज, तो कसम से बिल्कुल ही हद ही हो गई है चीज़ों में। चलें खैर काम की बात करते हैं। एनओसीज़ की बात करें तो अभी तक हमें जो सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्सी सुनने में मिली कि जी कुछ लोग कहते हैं एनओसीज़ हैं, कुछ लोग कहते हैं एनओसीज़ नहीं हैं, कुछ लोग कहते हैं कि जी इन्होंने ज़मीन ओवर एक्वायर की हुई है, कुछ लोग कुछ कहते हैं, कुछ लोग कुछ कहते हैं। हमने जब अपनी वर्किंग की तो हमें कंपनी की वेबसाइट के ऊपर एनओसी की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। तो हाँ, एक दो वेबसाइट्स जिनके ऊपर हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिली हम एग्जैक्टली आपसे शेयर करते हैं, ताकि किसी तरह की इसके अंदर कोई वो मिस इन्फॉर्मेशन शामिल ना हो। बेसिकली स्काई मार्केटिंग एक वेबसाइट थी, और दूसरी प्रॉपर्टी न्यूज़ के नाम से एक वेबसाइट थी, जहाँ पे कि हमें ये इन्फॉर्मेशन मिली कि आरडीए को इन्होंने अप्लाई किया था वाया लेटर नंबर RDA MPTF PHS PTR 10-148। ये 19/2/2019 को अप्लाई किया गया था 427 कनाल के लिए, और उसके बाद फिर एक्सटेंशन सबमिट की गई थी अगस्त 2018 में 5000 कनाल के लिए। ये इन्फॉर्मेशन अवेलेबल
कंपनी की वेबसाइट पे नहीं है। ये इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, स्काई मार्केटिंग एक कंपनी है और प्रॉपर्टी न्यूज़ नाम की एक कंपनी है जिनकी वेबसाइट के ऊपर ये इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। हमने कंपनी के CEO साद नज़ीर साहब का एक इंटरव्यू सुना। उस इंटरव्यू में उन्होंने क्लेम किया कि उन्होंने 15,000 कनाल के लिए इसकी 15,000 कनाल की प्लानिंग की सबमिशन हुई है और दे आर एक्सपेक्टिंग कि ये बहुत जल्द उनका जो NOC है वो क्लियर हो जाएगा। यकीनन हम बिल्कुल अनबाइज्ड होकर अगर बात करें तो व्यूअर्स आप भी इस बात को जानते हैं, जब हम NOC की बात करते हैं तो NOC कहने को तो ये होता है कि हम RDA को अप्लाई करते हैं, लेकिन एक्चुअली वो एक डिपार्टमेंट नहीं होता जो NOC दे रहा होता है। बेसिकली 40 के करीब डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं जो कि तमाम के तमाम अपनी अप्रूवल्स देते हैं और उसके बाद जाके RDA अपना NOC इशू कर रहा होता है। उनमें एनवायरनमेंट भी शामिल होता है, उनमें एविएशन भी शामिल होता है एंड मैनी अदर डिपार्टमेंट्स जो कि ज़ाहिर है इसका हिस्सा हैं। तो लेट्स होप फॉर के बिल्कुल NOC इनका क्लियर हो जाएगा। और हम ये देख रहे हैं कि ओवरऑल ग्रुप जो अपनी नेटवर्किंग कर रहे हैं, जैसा कि आपने भी यकीनन इस न्यूज़ को सुना होगा कि यहाँ पे इन्होंने 5,000 घर जो हैं वो नया पाकिस्तान जो प्रोजेक्ट है उसमें प्लेज किए हैं और इसी तरह 50,000 अपार्टमेंट्स नया पाकिस्तान जो प्राइम मिनिस्टर का नया पाकिस्तान प्रोजेक्ट है उसमें प्लेज किए हैं। उसकी मोडेलिटीज़ क्या हैं हम उसके ऊपर बात नहीं करते चूँकि ज़ाहिर हमें मालूम नहीं है, लेकिन ये वो एक ख़बर है जो कि कंपनी की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है और जो कि अदरवाइज़ इंटरनेट के ऊपर भी अवेलेबल है। इसके अलावा दूसरी चीज़ हम लोगों ने बहुत रीसेंट एक डेवलपमेंट देखी, हमने देखा कि अर्तुगरुल, जी बिल्कुल अर्तुगरुल गाजी उन्होंने साइन किया है ब्लू वर्ल्ड के साथ एज देयर एम्बेसडर, विच इज़ अगेन वेरी गुड न्यूज़ जो कि मेरे ख्याल में ग्रुप की क्रेडिबिलिटी में एक बहुत बड़ा इजाफा होगा। इसके अलावा जो ग्रुप है इस वक्त वो बहुत सारे चाइनीज़ डेवलपर्स के साथ भी टॉक्स में हम देखते हैं कि आए दिन कोई ना कोई ऐसी न्यूज़ हमें वहाँ पे मिल रही होती हैं कि दे आर टॉकिंग टू देम कुछ डेवलपमेंट के हवाले से और कुछ उनके प्रोजेक्ट्स को इस प्रोजेक्ट के अंदर ला के एम्बेड करने के हवाले से। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जो कि हम ओवरऑल देख रहे हैं। हम इससे ये असेस कर सकते हैं कि ग्रुप अपने प्रोजेक्ट की क्रेडिबिलिटी को बेहतर करने के लिए ये तमाम डिफरेंट जो टैक्टिक्स हैं उनको यूज़ कर रहे हैं और वो तमाम जो रेलिवेंट चीज़ें पॉसिबल चीज़ें हो सकती हैं दे आर ट्राइंग डू इट। लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि इंशाल्लाह ताला ये एक एंड ऑफ द डे ये अपना NOC भी क्लियर करवा लेंगे। ओके व्यूअर्स, तो हम लोग एक और लोकेशन पे यहाँ पे मौजूद है जहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगेन यहाँ पे जो सीवरेज के निज़ाम के लिए ये पाइप्स काफ़ी ज़्यादा तादाद में यहाँ पड़े हुए हैं। इसका मतलब ये है कि ये इस एरिया के अंदर जो ड्रेनेज का के लिए जो डेवलपमेंट वर्क है वो स्टार्ट हो चुका हुआ है। व्यूअर्स, एक पर्टिकुलरली कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो कंट्रोवर्सीज़ ऐसी हैं मेरा ख़्याल है कि जिनके ऊपर हमें ज़रूर बात करनी चाहिए और मेरा ख़्याल है कि जिसके ऊपर हमारे जो व्यूअर्स हैं वो भी यकीनन उसके हवाले से हमारा पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहेंगे। सबसे पहले हम सुनते आए हैं लोगों से कि इनके पास ज़मीन नहीं है लेकिन इन लोगों ने अपना जो है वो सेल करना शुरू कर दिया है। अभी हम लोगों ने आपके सामने तकरीबन कोई सोसाइटी के अंदर 2 किलोमीटर का एरिया तो एटलीस्ट हम लोग आए हैं और आप मज़ीद देख सकते हैं काफ़ी दूर तक यहाँ पे इस साइड पे भी और सामने भी तमाम जगहों पे हम देख रहे हैं कि इन्हीं की मशीनरी लगी हुई है और डेवलपमेंट वर्क हो रहा है और ज़ाहिर है रोड नेटवर्क्स डेवलप हो रहे हैं। ज़मीन है, कितनी है, कम है, ज़्यादा है, वो एक बात की बात है, लेकिन है तो ज़ाहिर है ये सारी की सारी डेवलपमेंट आप देख रहे हैं। अगर नहीं हो तो कोई भी जो जिसकी ज़मीन है वो अपनी ज़मीन के ऊपर तो कभी भी कोई डेवलपमेंट करने नहीं देगा ना। तो मेरे ख़्याल में ये थोड़ा सा ज़रा एक मिस इन्फॉर्मेशन है। इसे थोड़ा सा हमारे जो व्यूअर्स हैं, जो बायर्स हैं, उनको ख़रीदने से पहले ज़रूर देखना चाहिए कि। और दूसरी चीज़ जो बात करते हैं वो बात होती है कि जी NOCs नहीं है। तो यकीनन जो कंपनी की हमने वेबसाइट को देखा और हमने सब पहले भी आपसे शेयर किया कि उसमें हमारे पास इंफॉर्मेशन यही है अभी तक कि NOCs अभी इनके पास नहीं हैं कि ये उसको मार्केट कर सकें। प्लानिंग के, डेवलपमेंट के हो सकते हैं लेकिन एडवर्टाइजमेंट के NOCs अभी नहीं है और उसके बारे में हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू पहले आपको दे चुके हुए हैं। तीसरी चीज़ जो इसके अंदर आती है कि जी फ़ाइल्स को ओवर सेल किया गया है कि इतनी ज़मीन नहीं है जितने की फ़ाइल्स बेच दी गई हैं। इस चीज़ को हम
मेरे ख़्याल में हम किसी भी आज़ाद जगह से वेरीफ़ाई नहीं कर सकें, हम किसी भी ऐसे क्रेडिबल सोर्स से उसको वेरीफ़ाई नहीं कर सके कि हम उसके ऊपर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें। हाँ, एक चीज़ मैं ज़रूर यहाँ पे कोट करूँगा कि साद नज़ीर साहब एक इंटरव्यू दे रहे थे प्रॉपर्टी न्यूज़ को, जहाँ पे कि ये क्वेश्चन वहाँ पे किया गया था, गालिबन प्रॉपर्टी न्यूज़ को, अगर मैं गलत कोट नहीं कर रहा, वहाँ पे ये क्वेश्चन किया गया था होस्ट की तरफ से, यही वाला क्वेश्चन जो कि हम जिस कंट्रोवर्सी की बात करें, ये वाला क्वेश्चन उन्होंने इसका आंसर नहीं दिया था। आई मस्ट से कि इस कंट्रोवर्सी को एंड मैनेजमेंट ब्लू वर्ल्ड सिटी की कर सकती है, इसके बारे में आंसर दे के बता के लोगों को कि वाकई में ऐसी कोई चीज़ नहीं है, ताकि ये जो एक मिस इन्फॉर्मेशन मार्केट में फैल रही है जो कि उनके अपने प्रोजेक्ट के लिए बहुत ज़्यादा डैमेजिंग है, ये कंट्रोवर्सी उनकी ख़त्म हो सके। और आखिरी चीज़ जो बहुत सारे लोग हैं वो ये कहते हैं कि जी ये सी पैक का हिस्सा है। मेरे ख़्याल में यहाँ पे थोड़ी सी करेक्शन की ज़रूरत है। इसमें यकीनन चाइनीज़ लोगों की इन्वॉल्वमेंट है, चाइनीज़ डेवलपर्स यहाँ पे इसका हिस्सा हैं, और चाइना के लिए, चाइनीज़ लोगों के लिए यहाँ पे एक चाइना टाउन भी बनाया जा रहा है, बट आई बिलीव कि ये सी पैक प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं है। ये एक मिस इन्फॉर्मेशन है। चाइनीज़ इन पर्सनल कैपेसिटी तो इन्वॉल्व हैं, लेकिन सी पैक, लेकिन ब्लू वर्ल्ड सिटी एज पार्ट ऑफ, अगर हम ये कहें कि इट्स पार्ट ऑफ सी पैक, तो वो थोड़ी सी मिस इन्फॉर्मेशन है। आई थिंक दैट नीड टू बी करेक्टेड, और हमारे व्यूअर्स को इस चीज़ को पहले से देखना चाहिए। ओके व्यूअर्स, अगर हम एडवांटेजेस की बात करें ब्लू वर्ल्ड सिटी की, तो मेरे ख़्याल में जो एक बहुत बड़ा एडवांटेज इस वक्त में ब्लू वर्ल्ड सिटी कैरी करती है वो बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस हैं इनकी, और उसके साथ में जो फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान्स हैं वो एक मेरे ख़्याल में एक बहुत अच्छा एडवांटेज मिलेगा हमारे बायर्स को जो कि यहाँ पे ख़रीदना चाहते हैं। इसके अलावा हम लोगों ने ये देखा, आप लोगों ने भी इस चीज़ को ऑब्ज़र्व किया कि फ्यूचर की नीड को जहन में रखते हुए अभी जो उन्होंने अपनी डेवलपमेंट स्टार्ट कर रहे हैं, तो जो मिनिमम जो उनका मेन बुलेवर्ड है वो 120 फीट वाइड है, और जबकि जो उसके रिमेनिंग जो अंदर वाले रोड्स की अगर हम बात करें तो वो तकरीबन 80 फीट पे प्लान है, और अगर स्ट्रीट्स की बात करें तो तकरीबन 40 फीट के ऊपर प्लान है। तो फ्यूचर की नीड को जहन में रखते हुए, जैसा कि हमने जिक्र किया कि दे आर प्लानिंग के फार फ्यूचर में 5 लाख कनाल को एक्वायर करने की बात कर रहे हैं, तो इन तमाम चीज़ों को जहन में रखते हुए यकीनन ये एक ऐसी चीज़ है जो कि एक प्लानिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही अच्छी प्लानिंग हमें समझ आती है इसमें। एक्सेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो इनका जो मैप है उसके अगर देखें तो बहुत करीब से यहाँ पे रिंग रोड की भी एक्सेस है, तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज फ्यूचर में ब्लू वर्ल्ड सिटी को होगा, और ज़ाहिर है जो यहाँ पे रहने वाले लोग हैं उनके लिए भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज होगा। इसके अलावा ग्रुप जो है वो जो तमाम बेसिक कम्युनिटीज़ हैं उनकी बात करें, ये अपना फोर्सेस स्कूल एक अपना बनाने जा रहे हैं। फोर्सेस स्कूल एंड कॉलेजेस का सिस्टम होगा, जहाँ पे कि बेसिकली इन्होंने जितने भी APS के और अदरवाइज़ जो फोर्सेस के जो बेसिकली कह लें कि रिटायर्ड जनरल्स हैं, उन लोगों को हायर किया है, जो आर्मी के एकेडमिशियंस हैं उनको हायर किया है, जो कि इस पूरे स्कूल सिस्टम को, कॉलेज सिस्टम को रन कर रहे होंगे। इन एडिशन यहाँ पे 400 बेड का एक हॉस्पिटल भी प्लान किया गया है, जो कि अगेन ज़ाहिर है सोसाइटी की नीड को जहन में रखते हुए, जो फ्यूचर की नीड होंगी उनको जहन में रखते हुए प्लान किया गया है। आई थिंक ये वो चीज़ें हैं जो कि यहाँ पे समझ आती हैं कि वाकई में ये इसमें हमारे जो बायर्स होंगे उनके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती हैं। डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग बात करें तो आप लोगों ने जैसे ख़ुद से मुलाहिज़ा किया, हम लोग उन जगहों पे भी गए जहाँ पे कि मशीनरी अंदर काम कर रही है। 1.5-2 किलोमीटर का एरिया हम लोग अंदर गए, और हम लोगों ने लेफ़्ट राइट पे आप लोगों को विज़िट करवाया। आप लोगों ने ख़ुद ऑब्ज़र्व किया कि जो डेवलपमेंट वर्क है वो बहुत ही तेज़ी से यहाँ पे हो रहा है, एंड येस दे आर ऑन द राइट ट्रैक। जो पेस है उनका वो बहुत ही ठीक है माशाल्लाह। ओके व्यूअर्स, और अगर हम डिसएडवांटेजेस की बात करें तो मेरे ख़्याल में जो हमने ऑब्ज़र्व किया, जो हमने असेस किया, हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे शेयर कर रहे हैं। हमारे ख़्याल में लोकेशन जो है ये थोड़ी सी ज़रा
दूर है। लोग ये कहते हैं, बहुत सारी जगहों पे हमने वीडियोस देखी, लोग कहते हैं जनाब सदर से टोटल 12 मिनट के फासले पे है। कई लोग कहते हैं एयरपोर्ट से जो है वो टोटल ये 10 मिनट की ड्राइव है। मेरे ख्याल में ये थोड़ी सी चीज़ें मिसलीडिंग है। जैसा कि मैंने फैक्ट के साथ आपके साथ शेयर किया कि 0 पॉइंट से ये एग्जैक्टली 70 किलोमीटर है ब्लू वर्ल्ड सिटी। सदर से आपने देखा 39 किलोमीटर है, और एयरपोर्ट से अगर आपने देखा तो आप लोगों ने ऑब्ज़र्व किया कि वो तकरीबन कोई 37 किलोमीटर बनता है। फिर लोग एयरपोर्ट को बेंचमार्क करते हैं। मुझे समझ नहीं आती कि एयरपोर्ट को क्यों बेंचमार्क करते हैं, हालांकि इस्लामाबाद का एयरपोर्ट तो ख़ुद इस्लामाबाद से बाहर है, जो कि सेंस मेक नहीं करता बिल्कुल भी कि जी हम एयरपोर्ट को बेंचमार्क करें। हर बंदा तो एयरपोर्ट से नहीं आ रहा होता, ज़्यादातर तो वो लोग होंगे जो कि इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं, जिन्होंने इस्लामाबाद से एक्सेस करना है, या पिंडी में बैठे हुए और पिंडी से एक्सेस करना है। तो एक्सेस पॉइंट्स तो इनको हमें देखना चाहिए ना। तो मेरे ख्याल में ये थोड़ी सी ज़रा इन्फॉर्मेशन मिसलीडिंग है। हमारे बायर्स को इस इन्फॉर्मेशन को बहुत क्रिटिकली रिव्यू करके अपना डिसीजन करना चाहिए। सेकेंडली हम लोगों ने जैसा कि पहले जिक्र किया था कि यहाँ पे जो कंपटीशन है इनके लिए बहुत इंटेंस है। आपने देखा कि यहाँ पे आगे कैपिटल स्मार्ट सिटी है, जो कि अगेन उनके जो डेवलपर्स हैं उनका प्रोफाइल बहुत साउंड प्रोफाइल है इन कंपैरिजन विद, अगर हम ब्लू वर्ल्ड सिटी के जो डेवलपर्स हैं उनके प्रोफाइल की बात करें तो ये दोनों का जो कंपैरिजन अगर करें तो कैपिटल स्मार्ट सिटी का जो प्रोफाइल है वो ज़्यादा साउंड नज़र आता है, राइट। उसके बाद यहाँ पे करीब में हमें जो है वो कर्तबा सिटी भी मिलता है, खनियाल होम भी मिलता है, मेवडा भी मिलता है, और देर आर 2-3 मोर सोसाइटीज़ जो कि यहाँ पे काम कर रही हैं। तो मेरे ख्याल में जो बंदा भी यहाँ पे बाय करने के लिए आएगा, इतनी दूर बाय करने के लिए आएगा ज़ाहिर है, तो वो फिर साथ में जो कंपेटिटर्स हैं यकीनन वो उनको भी रिव्यू करेगा, और जब वो उनको रिव्यू करेगा तो स्लाइटली चांसेस आर देयर ऑब्वियसली कि वहाँ पे उनके स्किप होने के स्लाइटली चांसेस हैं कि लोग शायद उनको भी कंसिडर कर लेंगे। तीसरी चीज़ हम बात करें तो जैसा कि हमने अपनी वीडियो के दरमियान में भी बात की कि जो NOCs हैं वो अभी तक चूँकि ब्लू वर्ल्ड सिटी के क्लियर नहीं है, तो ये एक डिसएडवांटेज हो सकता है ब्लू वर्ल्ड सिटी को, चूँकि कि कंट्रोवर्सीज़ अगर टाइमली एड्रेस ना हुई, जैसा कि हमने जिक्र किया जो 3-4 कंट्रोवर्सीज़ राइज़ हुई हैं, अगर वो टाइमली एड्रेस नहीं होती हैं तो मेरे ख्याल में ये अगेन जो प्रोजेक्ट की गुडविल है उसके लिए डैमेजिंग हो सकता है। अगर मैं फ़ाइनल आउटलुक की बात करूँ, अपने फ़ाइनल कमेंट्स की बात करूँ, तो वो लोग जो कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको लेना चाहते हैं तो मेरे ख्याल में इट्स नॉट अ राइट प्लेस। वजह यह है कि ज़ाहिर है अभी डेवलपमेंट आप लोगों ने ख़ुद देखी, डेवलपमेंट होते हुए अभी टाइम लगेगा। अब यहाँ पे हम 1 मिनट के लिए कंसिडर करते हैं जो हमारी बाकी सोसाइटीज़ हैं, हम गुलबर्ग की बात करते हैं, हम बाकी जो इस टाइप की सोसाइटीज़ हैं उनकी बात करते हैं। आपने देखा कि उनको भी डेवलप होते हुए ख़ासा टाइम लगा, राइट। तो इसको भी ज़ाहिर है डेवलप होते हुए और एक अच्छा खासा टाइम लगेगा। उसके बाद आ जाती है कि आप शॉर्ट टर्म में अपना घर बनाना चाहते हैं। देखिए जिस तरह से डेवलपमेंट वर्क जारी है, आई होप कि ठीक है, हम 1 मिनट के लिए अज्यूम करते हैं कि हम जो डेवलपर हैं वो आपको पोजेसन दे देंगे, लेकिन पोजेसन का फ़ायदा तो हमें तब होगा ना कि जहाँ पे हमारे बाकी लोग भी आके, जो बाकी ओवरऑल कम्युनिटी है वो भी यहाँ पे आके रहना शुरू हो जाएगी। आई डोंट सी के शॉर्ट टर्म में यहाँ पे लोग अपनी रहाइश इख्तियार करना चाहेंगे। हाँ, अगर हम मीडियम टर्म की बात करें, अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें तो येस इट लुक्स प्रॉमिसिंग। उसमें ये कि ज़ाहिर है आप अभी से लेके इसको रख लें और आप सोचते हैं कि 5 से 10 साल का आपका ऑब्जेक्टिव है तो बिल्कुल ये समझ आने वाली बात है कि उसमें इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ठीक है और रिहाइश के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये ठीक है। व्यूअर्स, इस तपती धूप में मुझे पांडे जी ने खड़ा किया हुआ है। पांडे जी भी एक पूरा करैक्टर हैं, मैं आपको इनसे मिलवाऊंगा और आप भी मिलके मेरे दुख को समझ सकेंगे कि इस तपती धूप में ये मेरे साथ कर क्या रहे हैं। व्यूअर्स, इजाज़त लेने से पहले मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूँगा, हमारी इस इंफॉर्मेशन को जो हमने आपसे शेयर की कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा क्या ये वैल्यूएबल थी, आपके ख़्याल में कोई और कोई इन्फॉर्मेशन हमने मिस कर दी। अगर वो कर दी तो वो क्या चीज़ें हैं जो कि हमें मज़ीद उसके ऊपर रिसर्च करके आपके साथ शेयर करना चाहिए। आप में से कुछ लोगों ने अगर बाय किया हुआ है तो अपना यूज़र एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें। हमें खुशी होगी कि आपका एक्सपीरियंस हम अपने व्यूअर्स के साथ भी शेयर करें ताकि वो आपके एक्सपीरियंस से अगर को फ़ायदा उठा सकते हैं तो वो बिल्कुल वो फ़ायदा उठाएँ। आखिर में ये रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। यकीन जानिए ये हमारे लिए बहुत बड़ी एप्रिसिएशन होती है। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।